मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम मार्टिन होता है और वो अपने माँ बाप के साथ एक गैराज में काम कर रहा होता है। उसके बाद मार्टिन को एक आवाज़ आती है और मार्टिन बाहर चला जाता है। तो पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आती है कि बेटा भाग जाओ। ये सुनकर मार्टिन अपनी माँ के पास आता है तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो मार्टिन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम उसे मार सकते हो, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बंदा मार्टिन को ले जाता है गैराज में और वहाँ पर मार्टिन के माँ बाप मरे पड़े होते हैं और वहाँ पर एक वेम्पायर भी होता है जिसे मार्टिन और वो बंदा मिलकर मार देते हैं। उसके बाद मार्टिन उस बंदी के साथ चला जाता है और वो बंदा मार्टिन को वेम्पायर हंटिंग सिखाता है। उसके बाद मार्टिन उस बंदे को मिस्टर कहकर पुकारता है। फिर मार्टिन मिस्टर के साथ चला जाता है एक जगह पर जहाँ पर शेर बना होता है और वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। और जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो एक बुड्ढी के पीछे दो बंदे पड़े होते हैं तो उन्हें मिस्टर मार देता है और उस बुड्ढी को छुड़ा लेता है। उसके बाद मार्टिन और मिस्टर एक घर ढूंढते हैं और वहाँ पर एक रात गुजारने की सोचते हैं। तो जैसे ही रात होती है तो वहाँ पर एक वेम्पायर आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है। फिर मिस्टर और मार्टिन मिलकर उसे मार देते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो मार्टिन और मिस्टर उस बुड्ढी औरत के साथ निकल जाते हैं। फिर जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। फिर उन गुंडों का जो लीडर होता है वो मिस्टर के हाथ बांध देता है और कुछ वेम्पायर्स के सामने छोड़ देता है। फिर वहाँ पर एक वेम्पायर मिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मिस्टर उसे मार देता है। फिर जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है मार्टिन को और उसे एक गुंडा कहता है कि जाओ तुम पानी भर कर लाओ और भागने की सोचना भी मत, रात होने वाली है, वेम्पायर तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन मार्टिन उसे इग्नोर कर देता है और चला जाता है पानी भरने के लिए और पानी भरने के बहाने भाग जाता है। और रात हो जाती है तो ये एक रोड पर पहुँचता है जहाँ पर एक कार खड़ी होती है और वहाँ पर देखता है कि एक वेम्पायर इसके पीछे आ रहा है। फिर ये अपना भाला लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो वेम्पायर जैसे ही इसके पास आ रहा होता है तो डिग्गी से मिस्टर निकलता है और मार्टिन को डिग्गी में खींच लेता है और डिग्गी बंद कर देता है। फिर मार्टिन से मिस्टर पूछता है कि बाहर कितने वेम्पायर्स हैं। फिर मार्टिन कहता है कि एक है लेकिन बहुत गुस्से में है। फिर मिस्टर कहता है कि तुम यहाँ पर शोर मचाओ। फिर मार्टिन शोर मचा देता है और मिस्टर चला जाता है कार की फ्रंट वाली सीट पर और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। मिस्टर गाड़ी को थोड़ा आगे करता है और वेम्पायर नीचे गिर जाता है। फिर गाड़ी से वेम्पायर को मिस्टर ठोक देता है और वेम्पायर मर जाता है। उसके बाद मार्टिन और मिस्टर चले जाते हैं वेम्पायर्स के दान बेचने के लिए और एक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक लड़की मिलती है जो प्रेग्नेंट होती है। फिर ये उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये तीनों रात बिताने के लिए एक घर ढूंढते हैं और वहाँ पर सो रहे होते हैं तो एक वेम्पायर आ जाता है और उसे मार्टिन और मिस्टर मिलकर मार देते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो मार्टिन और मिस्टर उस प्रेग्नेंट लड़की को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर वो बुड्ढी भी होती है जिसको मार्टिन और मिस्टर ने बचाया था। फिर अचानक वहाँ पर वेम्पायर्स आ जाते हैं और ये यहाँ से निकल जाते हैं। इनके साथ बुड्ढी भी चली जाती है और प्रेग्नेंट औरत भी और एक और लड़का भी। उसके बाद ये सब एक जगह पर रात बिता रहे होते हैं तो वहाँ पर वेम्पायर्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से ये भागने लगते हैं तो बुड्ढी को एक वेम्पायर काट लेता है और वो बुड्ढी खुद को मार देती है। फिर ये चार लोग वहाँ से बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और एक बस में जाकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह को उठते हैं तो इनका एक साथी खुद को फांसी लगा चुका होता है और खुद को मार देता है क्योंकि उसको एक वेम्पायर ने काट लिया था। उसके बाद ये 3 बजते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और एक जंगल में ये रात बिता रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ वेम्पायर्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। फिर मार्टिन और मिस्टर मिलकर उनमें से सारे वेम्पायर्स को मार देते हैं। बाकी एक बचता है उन वेम्पायर्स का लीडर जो बहुत ही ख़तरनाक होता है और वो उस प्रेग्नेंट लड़की को मार देता है। फिर मार्टिन और मिस्टर मिलकर उस वेम्पायर को भी मार देते हैं।
उसके बाद मार्टिन और मिस्टर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते से जा रहे होते हैं तो इन्हें एक घर मिलता है जहाँ पर एक लड़की अकेली रहती है। फिर मार्टिन और मिस्टर उस लड़की के साथ डिनर करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। सुबह को जैसे ही उठता है मार्टिन तो देखता है कि मिस्टर वहाँ पर नहीं होता। फिर उस लड़की को लेकर मार्टिन वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।